हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। जी एडवांस का पेपर था आज। जिन भी बच्चों का पेपर था आई होप पेपर देके मजा तो आया ही होगा। जी एडवांस का पेपर देके मजा तो आता ही है। बच्चों से बात करी मैंने, काफी बच्चों से बात हुई। बता रहे हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो पैटर्न था उसमें एक सेक्शन में डिफरेंस था। चार सेक्शन थे हर सब्जेक्ट में। पहले सेक्शन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन थे, दूसरे सेक्शन में मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन थे, थर्ड सेक्शन में इंटीजर टाइप क्वेश्चन थे और फोर्थ सेक्शन जो था पेपर 1 में मैच द मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन थे और पेपर 2 में पैराग्राफ टाइप थे। और पैराग्राफ टाइप में भी जो क्वेश्चन थे उनका न्यूमेरिकल टाइप आंसर था। और न्यूमेरिकल टाइप आंसर में जो अपना डेसिमल है उसके बाद 2 डिजिट तक अपने को आंसर देना था, ठीक है ना। तो राउंडिंग ऑफ वगैरह आपको आनी चाहिए। आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर सेट किया था, तो स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से केमिस्ट्री कह रहे हैं कि इजी ही था, मुश्किल नहीं लगा बच्चों को। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके कुछ सवाल पूछे गए थे। फिजिक्स भी मॉडरेट बता रहे हैं, है ना। एग्जैक्टली कैसा था तो पेपर एक बार आएगा तो और अच्छे से पता लगेगा, है ना। बच्चे कह रहे हैं कि केमिस्ट्री मॉडरेट था, कुछ कह रहे हैं कि थोड़ा इजियर साइड पे ही था, को मुश्किल केमिस्ट्री नहीं पूछी। फिजिक्स कह रहे हैं कि मॉडरेट था। मैथ्स में कह रहे हैं कि कुछ सवाल लेंदी थे, कुछ सवाल बच्चों को टफ भी लगे, है ना। जब पेपर आएगा तो पूरा मैं बताऊंगा कि टफेस्ट क्वेश्चन कौन सा था पूरे पेपर का, इजीएस्ट क्वेश्चन कौन सा था, ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन कौन सा था, हटके कोई सवाल आया क्या। एक बार पेपर आ जाए तो मैं पूरा रिसर्च करके वीडियो बनाऊंगा फिर तो, ठीक है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन की सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या पूछा है टी ने, सबसे इजी क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या यूनिक बात पूछी अब की बार मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स के पेपर की तो चीर फाड़ करेंगे अपन, है ना। बाकी सवाल हो रहे थे बच्चों से, है ना। मैथ्स में भी सवाल हो रहे थे। जिन्होंने ईमानदारी से प्रैक्टिस की है, बढ़िया तैयारी की है, उन बच्चों ने कहा कि सवाल हमसे हो रहे थे, है ना। यूट्यूब पे भी हमारी जो लेक्चर सीरीज है आप देखोगे तो बच्चे कह रहे हैं कि काफी सवाल जो थे वो आपके नोट्स की जो क्वेश्चन का पैटर्न है उन्हीं पैटर्न पे बेस्ड थे। एक बार पेपर जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यार देखो किस तरीके से हम लोग काफी रिसर्च करके कंटेंट बनाते हैं तो पेपर में मैच करता है वो। तो पूरा रिसर्च तो मैं क्वेश्चंस के ऊपर एक बार पेपर मेरे पास आएगा तो करके बताऊंगा ही। तो ओवरऑल एक कोई बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं था। अगर ओवरऑल पेपर 1 पेपर 2 को कंबाइन करके एक अपन कंक्लूजन निकाले तो बहुत डिफिकल्ट पेपर नहीं बता रहे, है ना। एक मॉडरेट पेपर था। मतलब अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने मेहनत अगर अच्छे से कर रखी है तो यार आपका अच्छा हुआ पेपर, ठीक है। जिन बच्चों ने बहुत शिद्दत के साथ 2 साल तक तैयारी की है वो बच्चे मैक्सिमम 70 से 80% पेपर इजीली अटेम्प्ट करके आए हैं, है ना। एक आइडिया देने के लिए आपको बता रहा हूं। वो स्टूडेंट्स जो 11th 12th दोनों क्लासेस में एक अच्छे डिसिप्लिन तरीके से जिन्होंने मेहनत करी है ना, कोई चीज मिस नहीं करी, टाइम पे टेस्ट दिए, पूरा डिसिप्लिन थे 2 सालों तक, वो बच्चे 70 से 80% का पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, है ना। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं एक अच्छे डिसिप्लिन पढ़ने वाले बच्चे, है ना। कोई, है ना, वो भी जो 11वीं में बढ़िया से तैयारी करना जिन्होंने चालू करी, है ना। जो 8वीं 9वीं में तैयारी कर रहे हैं मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा। तो जो बच्चे 11वीं में आकर के बढ़िया तैयारी जिन्होंने करना चालू करी, 2 साल तक बहुत डिसिप्लिन के साथ मेहनत की, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, टाइम पे टेस्ट दिए, अच्छे से टेस्ट एनालाइज किए, अपनी कमियों को सुधारा, गिरे उठे और 2 साल पूरी शिद्दत के साथ जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया, वो बच्चों का मेरे पास जो एक रेस्पॉन्स है उसके हिसाब से बता रहा हूं, उन्होंने 70 से 80% क्वेश्चंस जो है इस पेपर के अटेम्प्ट किए हैं। खैर ये तो एक छोटा सा पहला रिएक्शन था, बाकी डिटेल में सवाल मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो मिलते हैं पेपर आने के बाद कुछ सवालों के साथ। आपका पेपर कैसा हुआ, आपको पेपर कैसा लगा, कोई यूनिक तरीके का सवाल देखा क्या मैथ्स में, नोट्स का कोई सवाल आपको दिखा गया मैथ्स में, आप कमेंट करके मेरे को बताना।